चलो बात होती बेटा, बातें कर ली पढ़े हम लोग क्या पढ़ा था? लिखा हुआ है about 19th century early it was considered that plants were removed from the soil. तो 17 लर्न करेंगे and 19 लर्न ये अलग-अलग लिखा हुआ है जो बुक में लिखा है वो 19th century लिखा हुआ था। ये 17वीं सेंचुरी से मैंने साइंटिस्ट के नाम बताए थे, इनसे पहले साइंटिस्ट आए थे। ये 19वीं सेंचुरी बाद में चलता रहा था ना कई टाइम तक, तो 1800 से बाद की बात ये बता रहे, ठीक है? बेटा ये बताओ कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? देखो मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्लांट अपना खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस होती है? एनाबॉलिक कैटाबॉलिक? एनाबॉलिक क्योंकि खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसके बाद सेकंड आया था ऑक्सीजन की प्रोसेस होती है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन। तीसरा मैंने क्या बताया था? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ये बताया था। इसके बाद आया था फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ फिजिकल जैसे गैस एक्सचेंज होता है और केमिकल रिएक्शन होती है। ये क्या प्रोसेस होती है? ये सब क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था कुछ साइंटिस्ट आए थे जो कुछ लोग 1700 से पहले की बात है, यानी कि हम बोल सकते हैं लगभग 1700 से पहले की बात है, जब साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो उनको पता नहीं था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। सही है, उन्हें ये पता था कि प्लांट जिंदा रहता है और वो न्यूट्रिशन किससे लेता है? सॉइल से। किससे लेता है? सॉइल से। लेकिन इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्हें प्रूफ किया, जैसे हमने बाद में पढ़ा था क्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ा था? उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था बेटा? माइस और मिल्क का प्लांट। ये क्या रखा? जार में एक क्या रखा? चूहा रखा और एक क्या रखा? मोमबत्ती जला दी। अगर मोमबत्ती क्या वो बुझ गई, चूहा क्या हो गया? मर गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमने लगा कि वातावरण गंदा हो गया। सही है। इसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद क्या हुआ? ऐसे आ बेटा, ऐसे थोड़ी देर बाद क्या हुआ? अरे ये इधर से जाओ ना। इसके बाद क्या हुआ? हमने देखा था कि उनने क्या किया, उसमें एक मिट्टी का प्लांट रख दिया। क्या रख दिया? मिट्टी का प्लांट। और जब मिट्टी का प्लांट रखा तो उनने देखा कि वो तीनों लोग सर्वाइव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो वातावरण जो गंदा हुआ था वो कौन सही कर रहा था? मिट्टी का प्लांट। क्योंकि मिट्टी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और ऑक्सीजन कौन ले रहा है? मोमबत्ती और इतना क्लियर है आपको? सही है। इसके बाद जो हमने पढ़ा था, एक साइंटिस्ट आए थे इंडियन हाउस। कौन से आए थे? इंडियन हाउस। उनने क्या देखा? उनने उसी सेटअप को पहले अंधेरे में रखा और उसके बाद कहाँ रखा? सनलाइट में। सही है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि जो तुम कह रहे हो कि वातावरण साफ कर रहा है, ये अंधेरे में नहीं करेगा, कहाँ करेगा? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी क्या होना चाहिए? जरूरी होना चाहिए। सही है, ये हमने बताया। तो चल रहा है। इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद क्या होगा? हमने क्या पढ़ा? सीवी वार्नी। इन्हें भी बताया, एक इक्वेशन दिलवाई थी। इन्हें एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? बैक्टीरिया पे किया था। ये फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है? जल्दी जल्दी आएगा। इधर देखो, इन्हें क्या किया था? इन्हें क्या किया था? हाइड्रोजन सल्फाइड दिया था। तो क्या ऑक्सीजन बना? नहीं। इसका मतलब इन्हें ये प्रूव किया था कि जो ऑक्सीजन बनता है वो किससे बनता है? वाटर से, ना कि CO2 से। क्योंकि हम लोग यही समझते हैं कि CO2 प्लांट लेते हैं, O2 लेकिन ऐसा नहीं होता है। CO2 तो बेटा ग्लूकोज बनाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? CO2 से क्या बनता है? ग्लूकोज। सही है। और जो O2 होता है वो किसके लिए होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में प्लांट O2 ही लेता है, और वो क्या करता है? O2 लेता है और O2 ही छोड़ता है। अब
O2 से छोड़ रहा है ना फोटोसिंथेसिस से। हाँ। सही है। तो आप लोग ऐसे मत बोलना कि बेटा प्लांट CO2 लेता है O2 छोड़ता है, वो एक रेस्पिरेशन में गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस में CO2 होता है, CO2 किससे काम करता है, ग्लूकोज बनाने का, और जो O2 बनता है वो किससे बनता है, वाटर की स्प्लिटिंग से। ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर बेटा मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, PAR। इसका मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या देख रहे हो, कॉमेडी देख रहे हो, PAR, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कितना होता है 400 से 700 नैनोमीटर। सही है, नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट होगी, वही किसमें नोट होगी, फोटोसिंथेसिस। ये हमने देखा था बेटा। मैंने कहा था कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म अगर कोई लाइट बुझा रहे तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, जैसे बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, अच्छा इसको हिंदी में कुछ बोलते थे, क्या बोलते थे ऐसा कुछ बोलते हैं, बैजानी अपीजन, अरे जाने ऐसा कुछ था, बैजानी अपीजन ऐसा कुछ था। चलो फिलहाल में हम इसे क्या बोलते हैं, विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर। देखो 400 से 500 ब्लू रीजन होता है, और 550 ग्रीन वाला, और 550 700 कौन सा होता है, रेड होता है। ठीक है, पता है आपको ना। इसके बाद मैंने कहा था 700 से अगर ऊपर वेवलेंथ की लाइट है तो क्लोरोफिल वो यानी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उसको, और वो फोटोसिंथेसिस के लिए बेकार होती है, उसको बोलते हैं रेड ड्रॉप या बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट। क्या बोलते हैं, क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलो अब अगले आप लोग हेड डालो, क्लोरोप्लास्ट डाल लिया था, कल डायग्राम बना लिया था। देखो मैंने क्या बताया था, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। तो बेटा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, आउटर, और ये कौन सी होती है, इनर। ये पता है आपको। इसके बाद मैंने कहा थाइमिक पार्ट होता है, और इसको मिला के क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। अब बेटा जो ग्रेनम ज्वाइंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऐसे सही है। इतना पता है आपको, इतना पता है। अब देखो क्या होता है, ये जो यहाँ पे स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क होती है, और इसमें काम होती है लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क पे टेंशन ना लो, ठीक है, अभी पढ़ेंगे। इसके बाद देखो ये जो तुम्हारा एक थैलेकॉइड होता है, क्या होता है, थैलेकॉइड। इसके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, जिन्हें बोलते हैं फोटोसिस्टम। क्या बोलते हैं, फोटोसिस्टम। अभी हम आपको बताएंगे, एक होता है PS फर्स्ट और एक होता है बेटा PS सेकंड। मैंने कहा था PS फर्स्ट को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 700 Nm की लाइट क्वेश्चन पर लेता है, ये क्वेश्चन नीट मारने का यही वाला है, और PS सेकंड होता है वो 680। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है यहाँ तक। यानी कि 400 से 680 तक दोनों सिस्टम काम करते हैं, PS फर्स्ट PS सेकंड। लेकिन 680 से 700 यानी PS फर्स्ट से कितने तक काम करता है, 700। इतना क्लियर है बेटा आपको। तो अगले बढ़े, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट का लिखेंगे। वैसे आपने पढ़ चुके हैं सेल वाले कैंसर, लेकिन फिर भी यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखो, देखो क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड, क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड, बातें देखो क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड at the outer surface chloroplasts are located at the outer surface क्लियर। इसके बाद देखो पैरेलल टू द सेल वॉल, पैरेलल टू द सेल वॉल, पैरेलल टू द सेल वॉल, पैरेलल टू द सेल वॉल of the mesophyll cell, of the mesophyll cell। अच्छा यहाँ पे होते क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है, देखो बेटा आपको बताओ इंस्ट्रूमेंट होते हैं यहाँ पे, और इससे क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है ऑक्सीजन और CO2 का। तो नेक्स्ट कौन लगाएगा बेटा, देखो दिस लोकेशन हेल्प in easing diffusion,
easy diffusion of CO2. Help in easy diffusion of CO2 inside the chloroplast. बेटा एक बार बताओ, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एक बार बताओ, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एक्शन डार्क एक्शन हो रही है, तो यहाँ पे CO2 की जरूरत है, क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें क्या बनाना है, प्लांट को ग्लूकोज बनाना है, क्या बनाना है, ग्लूकोज। अब ये रेस्पिरेशन काम नहीं हो रहा है, अभी ये किसका काम हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस को मैंने क्या बताया, कहीं यूज कर दिया, बताओ, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, इन सब यूज कर दिए, ठीक है, तभी तो बनता है ग्लूकोज। और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, वाटर की स्प्लिटिंग से। क्लियर हुआ? चलो आगे लिखना बेटा, लिखो द थाइलेकोइड्स in the chloroplast contain for the photochemical reaction of photosynthesis clear? as they contain pigments required for capturing solar energy, बेटा ये बताओ, जो पिगमेंट्स होते हैं ना, काम क्या होता है, जैसे हम कहते हैं क्लोरोफिल होता है, सही है, आप लगभग क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ये तो काम होता है। तो यहाँ पे क्या, कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन। एग्जांपल देखो, क्लोरोफिल, देख लिया, सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो प्रीवियसली क्वांटासोम पर previously quantasome were considered as the photosynthetic unit of chloroplast। बेटा पहले ये मानते थे कि जो क्वांटासोम होता है, क्वांटासोम क्या होते हैं, यानी कि इसके जो एक क्वांटासोम होता है, इसके अंदर 230 मॉलिक्यूल किसके होते हैं, क्लोरोफिल के। किसके होते हैं बेटा, तो पहले इसी को मानते थे, ठीक है, क्या, फोटोसिंथेटिक यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा क्वांटासोम लिख लिया, लास्ट में इसका एड्रेस लगाओ और लिखो बेटा 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो बट नाउ डेज फोटो सिस्टम, जो मैं पीएस बोलता हूँ क्या होता है, इसका मतलब फोटो सिस्टम। बट नाउ डेज photo system are considered as photosynthetic unit of chloroplast। consider as photosynthetic unit of chloroplast। अब इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर ब्रेकडाउन देखो 250 से 350 क्या होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे देखो पिगमेंट मॉलिक्यूल 250 से 350,
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल। 250 से 350 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, इन्हें ये कहा कि अगर 230 किलोग्राम मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सेसरी पिगमेंट भी होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट, जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसमें? देखो मेन तो जो रिएक्शन सेंटर होता है वो कहाँ होता है? क्लोरोफिल के पास होता है, क्लोरोफिल के पास होता है, मेन पिगमेंट तो वही है। लेकिन कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं इसकी हेल्प करते हैं किसमें? एनर्जी को कैप्चर करने में, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे पिगमेंट दो तीस है कौन से? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इसके अलावा जो होंगे वो कौन से होंगे? ऐसे पिगमेंट। तो ये वो कितने होते हैं? 50 से 100 मान लो, 60 मान लो। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ऐसे पिगमेंट, जिन्हें बोलते हैं कैरोटीनॉइड। क्या बोलते हैं? कैरोटीनॉइड। और भी होते हैं, ठीक है, आगे बताएंगे। तो आप लोग ऐसे पिगमेंट ऐसे पिगमेंट, ठीक है। अब लोग यहाँ पर समझ लो बेटा, देखो ऐसे मान लिया ये बहुत सारे क्या हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल है। तो देखो मेन तो जो होगा वो ये होगा, जैसे क्या बोलोगे तुम? क्लोरोफिल। क्या बोलोगे? क्लोरोफिल। और जो एक्सेसरी पिगमेंट होंगे वो क्या होंगे? ये वाले। ये कौन से होंगे? एक्सेसरी पिगमेंट। सही है। इसमें तुम्हारा क्या क्या आएगा? जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, इसके बाद कैरोटीनॉइड हो गया, बहुत सारे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, इसके बाद सी हो गया। सही है, इसके बाद कैरोटीनॉइड हो गया। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रही है? सोलर एनर्जी आ रही है, क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। सही है, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। जैसे ये यहाँ से ये से देगा, ये से देगा। जो मेन रिएक्शन सेंटर होगा वो कौन सा होगा? क्लोरोफिल। और इसी को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। और बेटा यही तो हम यही तो बता रहे हैं आपको, जो हम बोल रहे हैं पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड। सही है। अब देखो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे अगर पीएस फर्स्ट है तो कितने तक की एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा? 680। और पीएस सेकंड है तो 680। सही है, तो यही तो वो फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होगा? प्राइमरी समझ गए आपको? ये क्या है? सही है, तो यहाँ पे क्या होगी? लाइट रिएक्शन। कहाँ क्या होगी? लाइट। वहाँ पे ये बनाना चाहो बना दो बस में। अच्छा ये सब मिला के क्या बोलते हैं? एंटीना बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? एंटीना। हमने नाम शायद नाम
क्या है लाइट हार्वेस्टिंग कंपाउंड तो है सब एंड चलो इसके नीचे लिखो बेटा कुछ चीजें ये क्या बताया ये फोटो जो है ये सारे मॉलिक्यूल आइटम बताया आपको ये कितने में एक जा रहा है ये पूरे इतना लिखा है पूरे में जाएगा मेल एक्सपेरिमेंट क्या होगा रोक लियो फिर ठीक है ये लिख लिया चलो इसके अगले कुछ पॉइंट देखो बोथ PS first and PS second both PS first and PS second found in the membrane of Grena lamprey का मतलब थैलीक्वाइड क्या मतलब बेटा ये देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे थैलीक्वाइड होते हैं सिक्के जैसे ढेर देखो तो बेटा इसी पे तो होता है किस पे लैम्ब्री पे कहाँ होता है लैम्ब्री पे तो ये कौन सी है ग्रेना लैम्ब्री कौन सी है ग्रेना लैम्ब्री और इसको जो बोलती है वो कौन सी होती है स्ट्रोमा लैम्ब्री समझ गए तो इसको थैलीक्वाइड बोलते हैं ग्रेना लैम्ब्री बोलते हैं तो आपको ग्रेना लैम्ब्री के ऑब्जेक्ट करके लिखो तो थैलीक्वाइड जाना है और थैलीक्वाइड भी क्या बनाते हैं ग्रेना ये तो होता है ग्रेना समझ गए तो देखो क्या लिखा आपने ग्रेना लैम्ब्री ऑब्लिक थैलीक्वाइड लिख दिया कॉमन लगाओ ना बट इन द मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैम्ब्री ओनली PS फर्स्ट फाउंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान स्ट्रोमा लैम्ब्री ओनली PS फर्स्ट फाउंड और नहीं फाउंड बेटा इसका मतलब दो बात मैंने कहा था ये क्लोरोप्लास्ट है इस पे क्या होते हैं थैलीक्वाइड होते हैं और ये क्या बनाते हैं ग्रेना बनाते हैं ये तो पता है आपको जो थैलीक्वाइड की जो लैम्ब्री होती है ये इस पे PS फर्स्ट PS सेकंड दोनों होते हैं सही है दोनों लेकिन जो ये स्ट्रोमा लैम्ब्री होती है ये कौन सी है स्ट्रोमा लैम्ब्री इस पे क्या होता है खाली कौन सा होता है PS क्लियर हुआ तो कहाँ पे कौन सा होता है ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये बात सही है ये दोनों वहाँ पे पे दोनों होते हैं PS फर्स्ट और यहाँ पे दोनों होते हैं PS फर्स्ट और PS सेकंड सही है यहाँ पे कौन सा होता है ओनली PS फर्स्ट यहाँ पे PS सेकंड क्या होता है अगर आप भी समझ ना हो देख लो PS सेकंड सही है क्लियर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ध्यान रखना इस एडवांस में देखो देखिए अब एक छोटा सा है ना रेड ड्रॉप ये क्या होता है रेड ड्रॉप देखो अगर मेन चीज मैं बताऊंगा रेड ड्रॉप का मतलब होता है डिक्रीज रेट ऑफ फ्लोरेसेंस क्या होता है डिक्रीज रेट ऑफ फ्लोरेसेंस ये कब से स्टार्ट होगा बताओ रेड ड्रॉप ये होगा PS सेकंड 600 तक होता है PS सेकंड के बाद यानी 680 के बाद से जितना भी आप अगले जाओगे रेड ड्रॉप स्टार्ट होगा क्योंकि 680 से 700 तक क्या होगा खाली PS फर्स्ट एक्टिव होगा लेकिन 700 तक ये दोनों इनएक्टिव लाएंगे बेटा बताया था मैंने आपको इधर देखो ये 700 के बाद वाले होंगे ना इसका मतलब क्या होता है बेटा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव ए बोल कौन रहा है बेटा आप देखो मैंने कहा था ये 400 से 400 nm से 700 nm की लाइन में क्या होता है एक्टिव होती है ठीक है 400 से 700 मैंने कहा था तो 4 पार्ट में डिवाइड कर लो एक 400 एक कर लो 550 एक 680 और एक 700 और एक 900 ऐसे समझ लो सही है अब देखो बेटा 400 से 550 का रीजन होता है वो उसे बोलते हैं ब्लू रीजन कौन सा बोलते हैं ब्लू रीजन सही है ये वाला रीजन होता है वो होता है ग्रीन
कौन सा होता है? ग्रीन। और जो 580 से ये वाला होता है, अगले वाला होता है रेड। वो कौन सा होता है? रेड। ये रेड रीजन होता है। कौन सा होता है बेटा? रेड रीजन। अब एक और बताओ, जो यहाँ से यहाँ तक 680 तक दोनों काम एक्टिव होंगे? हाँ। पीएस फर्स्ट भी और पीएस सेकंड भी। पीएस सेकंड को होगा ही होगा हाँ। और पीएस फर्स्ट भी फर्स्ट होगा। ईयर पे होगा। ये समझे? अब इसके बाद बताओ आपको, इसके बाद जो यहाँ तक होगा वो कौन सा होगा? ओनली पीएस फर्स्ट। ओनली पीएस फर्स्ट, सही है? हाँ। और इसके अगले दोनों बन जाएंगे, पीएस फर्स्ट भी और पीएस सेकंड। तो आप बताओ रेड ड्रॉप का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ? डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 680। क्यों सर? क्योंकि पीएस बेटा यहाँ से पीएस सेकंड बंद ऑफ हो जाएगा। तो सर पीएस अरे पीएस हाँ, तो इस डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाएगी फिर ये बताना। तो सही है? इस वाले को बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट। क्या बोलते हैं? अगर किसी ने अभी तक नहीं बनाया तो बेटा ये सिस्टम और होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और ये सिंपल है इतना। सही है? नीचे नीचेगा ये क्वेश्चन कितने सिंपल आते हैं बेटा। पिछली बार पता है क्या क्वेश्चन आया था? खाली ये स्पष्ट पूछा था बस क्वेश्चन। ये तो पूछा था उसने कहा था 700 में 680 दिया था और वो था कौन सा वाला फोटो सिस्टम एक्टिव होगा, इतना पूछा था। तो आप लोग ऐसे बनाओ बेटा, बना लो। देख अब बेटा इन चैप्टरों में आप छुट्टी मत करो अगर थोड़ा सा आपको पढ़ना चाह रहा है तो। क्यों? तो इंफ्रारेड क्या 680 से स्टार्ट हो जाएगी? ये 7 हाँ, लेकिन रेड ड्रॉप डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। रेड रीजन तो यही 680 हो जाएगा। रेड ड्रॉप हाँ, रेड। ग्रीन वाला तो थोड़ा सा होता है बेटा। ये तो आपने देखा है, इधर देखो, ये तो हमने देखा बेब ब्योर होते ही होते हैं। तो ऐसे वाला तो बी आई बी जी बाई ओ, क्लियर? बेब ब्योर सही है? आपने कभी वो देखा है? वो क्या होता है? वो आसमान में होता है। रेनबो। उसमें भी तो बहुत सारी लाइट दिखती है ना। वो वही होता है, ये वो कैसे बनता है पता है? बहुत सारे वो कैसे बनता है पता है? बताओ बेटा, ये बना दिया? यस सर। हाँ देखो, मुझे को नहीं पता है। सर धूप की रोशनी और बारिश से होता है ना, इसकी वाटर की ड्रॉपलेट्स ऐसा कुछ नहीं होता है सर। वाटर की ड्रॉपलेट्स। चलो ठीक है, जो भी होता होगा अपना बेटा। बेटा ये बना दिया हमने, तो रेड ड्रॉप लिख दिया, रेड ड्रॉप मैंने डाली। अब इसके आगे लिखो रेड ड्रॉप लिखना। देखो इट इज द ड्रॉप, इट इज द ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? कहते हैं ड्रॉप का ड्रॉप का देखा, इट इज द ड्रॉप इन फोटोसिंथेटिक हीलियम। इट इज द ड्रॉप, it is the drop in photosynthetic yield in red region of light. In red region of light. In red region of light. ठीक है? Of light that is above 680 nm. That is above 680 nm. 680 nm सही है? इसके बाद लिखो ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ
ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ, इनएक्टिव रहता है ना पीएस सेकंड, ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ पीएस सेकंड। सही है बेटा, वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखवा दिया, ठीक है। यहाँ पे दोनों होंगे, यहाँ पे ओनली पीएस फर्स्ट और वहाँ पे दोनों होंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है और सिंपली क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं बनते, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हो बेटा इतना। चलो अगले आंसर नहीं है क्या होगा, हेडिंग डालो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हेडिंग डालो बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको कौन से बताएं, बताओ। आपको क्लोरोफिल पता है, क्लोरोफिल भी पता है, सी पता है, आपको कैरोटीनॉइड पता है, ज़ैंथोफिल होता है पिगमेंट पता है, सही है। इसके बाद फाइटोप्लैंक्टन होता है पता है, तो उनके बारे में थोड़ा और लिखें। चलो तो लिखो, देखो दीज आर द लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, दीज आर द लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। found in ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, किसके होते हैं प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के हेलिकॉइड लैमेटी के ऊपर, ठीक है। ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट बेटा पूरा ध्यान लगा, चलो नेक्स्ट देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर, देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्या कह रहा है, क्या लगवाएंगे, बस कब जाने का नहीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसने कहा क्या किया, उधर बैठे थे शादी क्या भगवान का पागल है। देखो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लिया आज, नंबर 1 देखो क्लोरोफिल, नंबर 1 देखो क्लोरोफिल, नंबर 1 क्लोरोफिल। देखो नंबर 1 क्लोरोफिल लिया बेटा, इसके अगले क्या लगा, देखो इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसा आगे इनसॉल्युबल इन वाटर, कौन, क्लोरोफिल, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 लिखो कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स लिख लिया, जैसा आगे लिखो सॉल्युबल इन फैट, ये बेटा पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, सॉल्युबल इन फैट, इनसॉल्युबल वाटर है तो भाई एक स्टेटमेंट क्वेश्चन देगा, इसमें मैं बोल दे रहा हूं, वैसे सॉल्वेंट तो इनिशियली होता है, इसमें देखो सॉल्वेंट फैट, क्या सॉल्वेंट, अरे बेटा क्लोरोफिल होता है, वो सॉल्वेंट किसमें होता है, ईथर में भी तो होता है, वैसे तो बहुत सारे होगा तरीके, आप इनसॉल्वेंट क्या के बाद आपने सेकंड पॉइंट क्या बोला, सेकंड लिखो कैरोटीनॉइड लिख लिया, जैसा लगाओ, और लिखो सॉल्वेबल इन फैट लिख लिया। नंबर 3 लिखो फाइकोब्लेंस, ये मेन पिगमेंट है हमारे पास, फाइकोब्लेंस, और इसमें डैश लगाओ और लिखो सॉल्वेबल इन हॉट वाटर, कैसे अच्छा है, देखो सॉल्वेबल इन हॉट वाटर लिख दिया, ठीक है। अब आगे डालो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वो और किस बात कर रहा है, एंड डालो क्लोरोफिल लिख दिया। अब क्लोरोफिल कितने टाइप होते हैं बताओ, 4-5 टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल डी भी होता है, और क्लोरोफिल ई भी होता है, सही है। एक्स होता है, ए
बी सी डी, ठीक है। अरे क्या बात है बेटा, मुझे अच्छा रहने दे। चलो ये हाइट जाओ, किलो पे लाते हैं। आप लोग क्या करो, एक तरफ लिखो टाइप, लिखो ब्लैक में, एक तरफ लिखो टाइप, बीच में लिखो फॉर्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एक तरफ लिखो टाइप, एक तरफ लिखो फॉर्मूला, और एक तरफ लिखो एग्जांपल। हां ठीक है, तीन टाइप फॉर्मूला एग्जांपल। आप लोग फॉर्मूला याद कर सको तो कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी में जहां तक नहीं है ना, नहीं है, लेकिन फ्री में लिखवा देना। और इसके बाद एग्जांपल देखिए, टाइप ये लिख दिया बेटा। टाइप में फर्स्ट लिखो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, बातें मत करो कभी, क्लोरोफिल ए हां लिख दिया। इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखो C55 H72 लिख दिया, O5 N4 Mg, ये होता है क्लोरोफिल ए का, ठीक है। आप ज्यादा ना करो तो क्लोरोफिल ए का कर लेना खाली, क्लोरोफिल ए का कर लेना बस, और क्या करना मत करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल ए का बस, ठीक है। एग्जांपल लिखो ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्लोरोफिल ए तो हर किसी में होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें, सही है। ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें ये होगा। क्लोरोफिल ए तो मेन पिगमेंट है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, फाइकोबिलेंस तो मैंने कैरोटीन एंटीबॉडी तो कैसे होते हैं, एस पिगमेंट कौन से हैं, एस, सही है बेटा। इसके बाद नीचे लिखो टाइप में लिखो क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, इसका लिखो C55 H70 O6 N4 Mg। और बेटा C55 H70 O6 N4 Mg लिख लिया। इसका एग्जांपल लिखो ग्रीन एल्गी, किसमें होता है, क्योंकि हमने वहां पढ़ा था क्लोरोफिल ए और बी, ध्यान है आपको, ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो लिख लो एग्जांपल ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 लिखो क्लोरोफिल सी, इसका लिखो फॉर्मूला C35 H32 O5 N4 Mg, सही है। अच्छा ये बताओ क्लोरोफिल सी किसमें होता है, नहीं, ये सी बोल रहा हूं ना, ब्राउन एल्गी में, क्योंकि क्लोरोफिल ए और सी था वहां पे, इसमें ब्राउन एल्गी, ध्यान है आपको, तो लिख लो। और रेड एल्गी में तो ए और डी होता है, देखो ब्राउन एल्गी। कॉमन डायटम्स, बेटा ये बताओ हमने डायटम्स कहां पढ़ा, कौन सा पढ़ा नहीं, हर ऐसा बताओ, मुझे हाथ ना कर दो खाली। डायटम्स हमने कहां पढ़ा था, मुझे पता है, अगर तो बोल बोलो मत है। अच्छा बताओ डायटम हमने कहां पढ़ा, ये डायटम्स है क्या, ये बताओ, कौन बताएगा, ये बता दो मुझे, बताओ, चलो तुम बताओ पहले। प्रोटेस्टा का एक फाइकोमाइसिन, चलो अब कौन बताएगा, तुम बताना बेटा, हमने नहीं आता है, चलो और कौन बताएगा, पीछे कर दे, तू बता, डायग्राम नहीं बताया, इधर किसको बताया, हाँ बताओ। कहते हैं प्रोटेस्टा के फर्स्ट जो क्लास है क्राइसोफाइट, उसमें डायटम और डेस्पिड के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। और डायटम्स के मैंने काफी चीजें लिखवाई थी वहां पे, डायटम सब बोलते हैं उसकी सेल वॉल उसकी होती है, सिलिका की होती है, उसकी सेल वॉल ओवरले पड़ती है, लगता है सोप बॉक्स साबुन दानी सब कुछ भूल गया हां समझ गए। डायटम में पढ़ा था, डैशमेंट पढ़ा था, ध्यान आ गया, हां तो देखो ग्रामर लिखी कॉमन डायटम लिख लिया, आइडिया। आप नंबर 4 लिखो क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी तुम पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, क्लोरोफिल डी कौन सा टाइप लिख लो, क्लोरोफिल डी लिख दिया,
इसमें देखो बेटा डैश लगा के देखो C54, हाँ H72, O6, N4, MG। देख लिया? ये एग्जाम्पल क्या होगा इसका बेटा? रेड एलगी, पता है आपको? रेड एलगी। अब देखो क्लोरोफिल सी, वो क्या लिखा हमने? डी लिख लिया ना? अब देखो क्लोरोफिल ई। इसका फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है? अभी साइंटिस्ट लगा नहीं पाएंगे। तो लिखो नॉट नो, फॉर्मूला नॉट नो। और उधर देख लो, ये पता है कौन सा एलिमेंट होता है? ये तो एलिमेंट, पता नहीं कौन सा एलिमेंट होता है। ये तो एलिमेंट, चलो होता होगा, समझ में आया। बेटा क्लियर हो गया? चलो अब आप लोग ऐसा करो, एक पॉइंट लिखो इसके नीचे कॉमन। देखो क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी से यानी कि B2E, क्लोरोफिल B2E आल्सो द एसेसरी फोटोपिगमेंट। ये कैसे बेटा? एसेसरी, सहायता करते हैं, खाली मेन पिगमेंट नहीं है। B2E आल्सो द एसेसरी पिगमेंट। कैसे? एसेसरी पिगमेंट। इसके बाद देखो ब्रैकेट में देखो क्लोरोफिल A इज द ओनली, क्लोरोफिल A इज द ओनली एसेंशियल पिगमेंट। बेटा क्लोरोफिल A तो सब में होगा, ध्यान रखना। क्या लिखा? क्लोरोफिल A इज द ओनली एसेंशियल पिगमेंट। सही है? अब अगर मैं आपसे कहूं ब्राउन एल्गिन कौन सा होता है, तो आप ये मत कहना कि सर क्लोरोफिल C होता है, आप कहना A होता ही होता है। वो तो मैंने पहले लिखवा दिया आपको, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? A तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन में वो ऐसे कंफ्यूज कर देगा, आपको ध्यान रखना बेटा। ऐसे देगा, पता है क्या? जैसे उसने बोल दिया रेड एल्गी, सही है? आपको मैंने बैठा हुआ है कौन सा होता है? AD। आपको AD दिया, समझ नहीं आएगा उस टाइम, तो ऑप्शन A में देगा D, पहले ऑप्शन ये देता है। इसके बाद क्या देगा? A, इसके बाद C दे देगा। A कौन सा? बोथ A एंड B, और D क्या देगा? नॉन B। तो आप लोगों को पता है D होता है, तो आप D लगाओगे और 4 नंबर पक्के नहीं बता जाएंगे, क्योंकि कुछ ऑप्शन क्या होगा ये वाला। तो ध्यान रखना, बार-बार कह रहा हूं, क्लोरोफिल सभी में होता है, ठीक है? चलो अब आप लोग बड़ा नेक्स्ट एंड डालो, एंड डालो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A, B, हाँ हेडिंग है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A, B एंड कैरोटीनॉइड्स। Absorption spectrum of chlorophyll A, B and carotenoids। हम ये देखेंगे कि तीनों पिगमेंट्स में कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है? तो एक ग्राफ है, बना दूं आपको, बनाओगे? हाँ बना दो। बनाए? सही है? मैं इसे 3 जोन में डिवाइड कर लिया हूँ। एक तो कर ले रहा हूँ 400 से 500, ये कर ले रहा हूँ 600 और 700। ये क्या है? एनर्जी वेवलेंथ है। अब हम देखेंगे कौन सा जो है वो ज्यादा कर रहा है, ठीक है? तो ये ग्राफ बना होगा अलग-अलग, पहले बना लो, सुन लो।
सही है, अब समझ में आएगा। मैंने तीनों लिख लिया ना, कौन सा करना है? पहले आपको बनाओ इसमें नीचे यहाँ पे इधर ये होगा ना क्लोज बी ना क्लोज और ये बी अब हमने मिक्स कर दिया है ऐसे अब तो ग्राफ बना रहा है बोलते कैसे बनाओ ये वाला कौन सा है क्लोरोफिल ये कौन सा है आप तो सही है बेटा आप तो ये बना दी ये सही है अरे किताब में अगर बना हुआ है तो ऐसे लिख लो बेटा ठीक है ये सब है बेटा नवंबर चल रही है नवंबर हाँ सर दिसंबर जनवरी अभी आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर लो मेरे से ठीक है और ये ऐसे मत पढ़ो बेटा जो पढ़ रहे हो वो आपको आ रहा है पीछे का तो भूल रहे हो ये मत करो भाई ये करोगे तो ये नीट के लिए कभी बेकार है हाँ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने से काम नहीं चलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री सर ये अरे ना बायोलॉजी पढ़ने से क्या हो जाएगा कि अगर आप एडिशनल लेंगे आर प्राइवेट तो मिल जाएगा 200 मिल जाएगा तो 200 ना तो 200 बायोलॉजी के में ये पढ़ना है तो ला सकते हो लेकिन तुम बिना पढ़े तो 100 भी नहीं ला सकते रियलिटी है समझ रहे हो कई सोचो 100 नंबर ऐसे आ जाते हैं कभी नहीं आएंगे नीट में कभी नहीं आएंगे और कोई एग्जाम आ सकते हैं बिना पढ़े नहीं आएंगे वो तुक्का उक्का लग जाएगा बहुत अच्छा लग गया तो सही है नहीं तो बिना पढ़े 100 नंबर नहीं आएंगे वही नेगेटिव में ही जाओगे तुक्का तो बेटा यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव 100 होती है पूरे दिन बनाओगे तो यहाँ पे आपको बताने की राय हाइड्रोजन क्या होता है क्लोरोफिल क्या होता है इतना ध्यान रखो बस और कम किसका होता है कार्बन और ये इधर हाइड्रोजन किसका होता है क्लोरोफिल ए का और इसका बी का कम होता है और गिलिजन मैंने वैसे कहा था मिनिमम प्रोटोन क्या होती है मिनिमम चलिए हमने यहाँ तो बेटा ये क्लियर हुआ आपको मेन तो ये ध्यान रखना है ग्रीन ब्लू ग्रीन रेड तो आपको ये ध्यान रखना है ब्लू रीजन में क्लोरोफिल ए का और रेड रीजन में क्लोरोफिल ए का मतलब इधर बी का उधर ए का इतना ध्यान रखना है बस ठीक है अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग इधर लिख लो ब्लू साइड ऐसे लिख लो क्लोरोफिल बी ऐसे लिख लो क्लोरोफिल सही है बेटा और ऐसे इसके बाद रेड रीजन में लिखो क्लोरोफिल ए इतना लिख लो बस ये ग्राफ का मतलब यही है खाली बात नहीं एब्जॉर्प्शन का मतलब कि कौन से रीजन में लाइट ज्यादा है ठीक है चलो
अच्छा अगर आपसे कोई ये पूछे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी रीजन होती है तो कौन सी बताओगे? ब्लू रीजन नहीं, रेड रीजन। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है रेड रीजन होती है। क्लोरोफिल है इसमें। हां अभी मैं दूसरा का बनाऊंगा ठीक है, तभी आपको ये लिख लिया आपने बताओ देखो बेटा पढ़ाई कर लो पढ़ाई मैं लड़कों से कहता हूँ लड़कियों से नहीं कहता सर ग्रीन रीजन धीरे धीरे तो ए चलो हो गया ये हो गया बेटा अब मैं तो ये सर, हां इधर वाला नहीं बाकी इधर में हाँ, मैं लड़कों से कहता हूँ पढ़ाई करने लड़के नहीं कहता हूँ क्यों? हैं लड़कियों से क्यों नहीं कहते? क्योंकि सब लड़कों को देखना है ऐसे सोच रखे बैठोगे सर आप? ना मैं कहता हूँ तुम नहीं पढ़ रहा तो ऐसा जबरदस्ती पढ़ाऊंगा वो सर लड़के नहीं पढ़ रहे लड़कों को जबरदस्ती पढ़ाओगे आप? लड़कों को मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूँ मैं पढ़ेंगे और बाद में हां सही वो बात अलग है यहाँ पे क्या लाभ तरह पढ़ेंगे और बीवी तरह पढ़ेंगे अरे लिखिया आप ये प्रेम बात तो पक्का बैठेगा अंडा ये तो पक्का ही बैठेगा कोई बातें नहीं करता है वो प्रेम बात है ये सॉरी मत यार लिख लिया बेटा लिख लिया चलो क्योंकि वो इतनी बातें करेगा ए बातें कर रहा है नेक्स्ट कर लो बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम एंड करो एक्शन स्पेक्ट्रम चलो सही है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्शन नेक्स्ट करो बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस मुझे नोट करने को नहीं आता रोज आएगा कल में नहीं आया हैं पढ़े आ ठीक है पढ़े आपसे रोटी देती बेटा आपने नहीं करा रहा एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस तो इसमें एक सिंपल सा ग्राफ बनाओ मैंने तो मिटा दिया आपको कौन बता ना कि आपने गलती करो ऐसे करोगे बस ना एक है दूसरा नाम तुम देखो उसी का ये कौन सा रीजन बेटा ये वाला इसे आप क्यों कर रहे हो मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ ज्यादा हो रहा है कहाँ कम हो रहा है सही है हाँ तो आप लोग ऐसे देखो रेट ऑफ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ब्लू रीजन में क्या हो रहा है बेटा कम हो रहा है और रेड रीजन में ज्यादा हो रहा है तो ऐसे ब्लू रेड सबसे कम ग्रीन में हो रहा है हां वो तो कम हो गया सही है ये लिखो बस बराबर ये इंपॉर्टेंट है तो बराबर लिखवाना नरेश होता है नरेश पाल सिंह है बेटा एक बात बताओ मुझे अगर मैं एक कहूँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों मिला के देखूं तो जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो कौन सी रीजन हो रही है ज्यादा ब्लू रीजन लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है रेड रीजन इसका रीजन क्या है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए का ग्राफ क्या था ज्यादा और यहाँ पे क्लोरोफिल ए का क्या था कम था क्लियर है तो आप लोग मैथ देखना
नेक्स्ट ग्राफ बनाओ। हेड नहीं बता रहा हेड डालो इधर डालो। देखो कंपैरिजन ऑफ rate of photosynthesis comma absorption ठीक है। तो बेटा ऐसे बनाना सही है। ये है। अब देखो अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन कितना का हो रहा था इसमें तो कम हो रहा था और इसमें क्या हो रहा था बहुत ज्यादा इससे बड़ी इसमें कम हो रहा था। एब्जॉर्प्शन की बात करो ना। और अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये एब्जॉर्प्शन का आइडिया है। अगर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें सही है। तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है कम है कहाँ पे क्या है यहाँ पे और यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है ठीक है। बना दे ये बनाओ इसको डाउन करो ठीक है। बेटा ये बनाना तीसरा वाला सफेद भी होता है। सफेद का होता है कतई बोल। हाँ जिस जो है पता हो तो फिर भी झूठ बोल रहे हो ना सर। बना हुआ तो आते करो है तुम तो करोगे बना लिया। बेटा समझिए समझा। देखो यहाँ पे देखो अगर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फिर क्या होता है बताओ रेड रीजन कंपेयर टू ब्लू रीजन। और बेटा अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कितना ज्यादा होता है ब्लू रीजन में कंपेयर टू रेड रीजन के। एब्जॉर्प्शन क्यों ज्यादा होता है देखो यहाँ पे कैरोटीनॉइड भी जो करता है क्लोरोफिल बी भी करता है क्लोरोफिल ए भी करता है लेकिन क्लोरोफिल ए कम करता है सही है। और मेन पिगमेंट कौन सा है क्लोरोफिल ए वो तो एसिड पिगमेंट है लेकिन यहाँ पे क्या है क्लोरोफिल जाता है ठीक है। तो ये क्लियर हुआ तीनों ग्राफ बताओ क्लियर हुए। यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा सही है। तो ये ग्राफ ध्यान रखना सही है क्लियर हुआ। अगले आंसर हमें डालो अच्छा एक बताओ जो एल्फा होता है वो ग्रीन लाइट में कभी कम नहीं होता है। मैंने ये थोड़ा बड़ा बनाया है हां इसीलिए तो सही है। अब क्या हम आपके तरह से ये बना रहे हैं। मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूं देखो एक पॉइंट नोट करें इसके नीचे नोट करके पॉइंट लिखूंगा। देखो नो एक्शन नो करके पॉइंट नो एक्शन एंड नो एब्जॉर्प्शन नो एक्शन and no absorption occur in
ग्रीन लाइट। क्लियर हुआ? अब तो ये मिला नहीं है ग्रीन लाइट। अच्छा ये बताओ, आपने कभी इसका नाम सुना है? क्रोटोक्लोरोफिल। क्रोटोक्लोरोफिल। जब आपने धान लगाया, धान लगाते हैं तो वो ग्रीन से कैसा रहता है? पहले येलो होता है, ये पता है आपको, फिर बाद में ग्रीन होता है। तो जो येलो होता है वो पता है क्या होता है? क्रोटोक्लोरोफिल होता है, बोर्ड में लगी होती है। ठीक है, तो देखना एक हाइट डालो क्रोटोक्लोरोफिल। धान नहीं देखा तुमने? यार नहीं देखा है? देखा है, लगाया भी है। इसे लगाया, इसे खेत में लगा दिया, खेत में निकल नहीं रहा। अरे बेटा उसने बहुत इतना ना करना पड़ा, बेटा बहुत ज्यादा होता है। कभी गाँव गए तुमने अभी लगाया है? अभी सही कह रहे हो। लगाया नहीं है, पर देखा है बहुत अच्छे से, बहुत पास से लगाने में लगाने में देखा है। हाँ सर मुझे क्या करना है, वहाँ लगा के आप बताओ। यही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। देखो ये क्रोटोक्लोरोफिल हेड डाल दिया मैं आपको, क्या लगाना बेटा? और देखो देखो ये बात में बताया, इज द प्रीकर्सर, कौन सा कर इज द प्रीकर्सर, BRE CURSOR, देख लिया? ऑफ क्लोरोफिल। प्रीकर्सर का मतलब? क्लोरोफिल पहली स्टेज। इज द क्लोरोफिल क्या? हैविंग अगले लिखो हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम less in pyrrole ring, in pyrrole ring, pyrrole ring होता है क्या? pyrrole ring होता है, pyrrole ring ठीक है, देख लिया? देन एक देखो देन क्लोरोफिल, देन अरे तो रिंग होती है, रिंग कौन होती है ऐसे? अरे ऐसी होती है ये नाइट्रोजन जुड़ा होता है, ये कौन सी रिंग होती है? बेंजीन रिंग। अभी नहीं, जब इस बीच में सब चला जाएगा तब अभी साइक्लोहेक्सेन ये है बेंजीन। मैंने निकला नाइट्रोजन में से नीचे नाइट्रोजन लगाओ यहाँ पे, नहीं, इसको हटा के नाइट्रोजन चलो होगा, पता है ए पता है? देख लो पैरोल क्या लिखा? पैरोल लिख दिया, देन क्लोरोफिल लिख दिया। Yes, sir. इसमें देखो इट इज फाउंड इन, ये पॉइंट है, इट इज फाउंड इन, ए बोलो मत बेटा, इट इज फाउंड इन एटियोलेटेड प्लांट, एटियोलेटेड क्या है? कौन सी एटियोलेटेड? इसका मतलब पता है क्या होता है? टूटा हुआ प्लांट। क्या होता है? टूटा हुआ प्लांट, यानी तो टूटा हुआ ट्री है, सही है? प्लांट प्लांट ही होगा। सही है, टूटा हुआ प्लांट लिख लो, सही है? आप ऐसे कर सकते हो, हम लोग क्लोरोफिल होता है, बात नहीं होता बेटा, क्लोरोफिल होता है। अगर इसमें लाइट जाएगी, क्या जाएगी? बोलो मत, लाइट जाएगी तो कौन होता है? क्लोरोफिल। देख लो ऐसे आप लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं, ये कह रहा आप लोग क्या मतलब, अगर मेरा ऐसे ना हो जाए, मतलब देखना ना चलो ये सनलाइट जाने क्यों? क्लोरोफिल और इधर क्या लिख लो? क्लोरोफिल, ठीक है? ऐसे लिख लो। क्लोरोफिल किसको कौन जाता है? क्लोरोफिल, सही है?
कितना लिया बेटा? लिया। चलो आगे क्या लो? कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड 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 तुम्हारे दावत दावत नहीं करता है एक बार क्या करेगा दवा लेंगे ए बेटा बोलो है निकाल लिया अब ये बताओ कैरोटीनॉइड क्या होता है एसिड पिगमेंट कौन सा होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है देखो कैरोटीनॉइड इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में कैरोटीनॉइड protect the chlorophyll from the effect of light सही है जब ज्यादा लाइट होती है तो जो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे प्रोडक्ट करता है कौन कैरोटीनॉइड सही है और इसे बोलते हैं दैट इज फोटो ऑक्सीडेशन फोटो ऑक्सीडेशन देखो कलर दैट वी सी in leaf is so ऐसा जो is so that the color that we see in leaf that the color that we see in leaf that the color that we see in leaf is not due to a single pigment नहीं लिखा दो not due to a single pigment बेटा ये बताओ जो हम लीफ का कलर देखते हैं डिफरेंट लीफ होती है तो क्या उनमें सिंगल पिगमेंट होता है नहीं बहुत सारे तो वो अलग अलग कलर देते हैं सही है आपके गजो पिगमेंट होते हैं जो तो केवल काम क्या होता है कलर देना भी तो होता है तो देखो ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट लिख दिया तो आप लोग ऐसा करो ऐसा आके इसका लिखो क्लोरोफिल ए कौन सा कलर दे रहा है बोलता हूं ठीक क्लोरोफिल ए जैसा लगाओ और लिखो ब्राइट और ब्लू ग्रीन ब्राइट और कैसे कर लो बेटा ब्राइट और ब्लू ग्रीन देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखो क्लोरोफिल बी क्या पता कर रहे हो क्लोरोफिल बी देखो येलो ग्रीन ऐसा ये का नाम भूल जाते हैं ठीक है ध्यान रखना येलो ग्रीन टेस्ट वाले में आए हो टेस्ट वाले में पता भी नहीं है कब तक फिर आप भी कम करते हो जो बच्चे टेस्ट देने आए तो सही है पापा पता है तुम लोग टेस्ट में ध्यान नहीं रहता है तो मत किया टेस्ट देने आए हो तुम तो पता लग जाए हमारा हमें तो लगा ना तुम्हारे लिए पोटेंशियल चेक करना ये जो तरह नहीं है ना बच्चे के अंदर पोटेंशियल है अगर वो कुछ कह रहा है कि बोल रहा है ए बात आप भी कर रहे हो अगर कोई बच्चा बातें कर रहा है तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में और आपको कुछ आता नहीं तो आप जल्दी देखा लोगे सही है बायोट तरफ वरना आपको पहले कुछ नहीं आ रहा है और ऊपर से फिर और कमजोर होते जा रहा है तो क्या फायदा मिलेगा नहीं बेटा हम लोग यहाँ कुछ सीख के जाता हुआ मैं कवर कर रहा हूँ वरना आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है बहुत सारे यूट्यूब पढ़ा रहा है हर चीजें पढ़ा रहा है अगर आपको सीखने मिल रहा है तो आप नहीं सीखने मिल रहा है तो कभी मतलब
मैं यहाँ पे कोई चार्ज ले रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज लेता भी तब भी मैं चूज करता हूँ। यही नहीं मैं कुछ भी कहता हूँ कि अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तब आना कुछ, वरना कोई जरूरत नहीं है। और ना मैं उस टाइप का टीचर हूँ कि आपको बहुत ज्यादा धोखे में रखूँ कि ऐसा होता है वैसा होता है, आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। मैं साफ साफ कहता हूँ, पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि आप अगर पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। बिना पढ़े ना कोई टीचर करवा सकता, आप कोई सी दुनिया की कोचिंग चले जाओ, ना कोई टीचर करवा सकता। कोई टीचर अपने आप में कम्प्लीट होता है, टीचर का हाँ मेथड होता है पढ़ाने का, लेकिन बेटा पढ़ना बच्चे भी पढ़ता है। ये बात ध्यान रखना, आप लोग कहीं भी चले जाओ, अगर एलन वगैरह जाके सिलेक्शन हो जाता तो आप लोग बताओ 2 लाख रुपए किसके पापा नहीं दे देंगे? 2 लाख पर लेके जाओ, 1 साल में तो सिलेक्शन लेके जाओ। लेकिन सिलेक्शन जाने से नहीं होता, खुद के पढ़ने से होता है। आप ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जो एलन में 3 साल से, मेरे दोस्त ने कही जो एलन में 3 साल से पढ़े वो तो 100 नंबर प्लस मिल पाएंगे। तो कहीं पढ़ने पढ़ाने से नहीं होता है, आप कितना पढ़ रहे हो ये डिपेंड करता है। और मैं बार बार कहता हूँ बेटा कि अगर बच्चा अच्छा है और उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और वो पढ़ाई मेहनत से कर रहा है, तो उसे मुझे लग रहा है कि एक टीचर की खाली हेल्प की जरूरत पड़ती है कि कैसे रेगुलरिटी देनी चाहिए, कैसे चीजों को समझना चाहिए, इतनी हेल्प पड़ती है। बकाया बच्चे को सब खुद ही याद करना पड़ता है। देखो मैं आपको पेपर देने जाऊंगा, आपके साथ क्या नहीं जाऊंगा ना, आप जाओगे, आप जितना पढ़ोगे उतना ही आप उसका रिजल्ट पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत किया करो, ठीक है, खुद से मेहनत करो बेटा, सेल्फ स्टडी किया करो। अगर आप यहाँ पे 3 घंटे पढ़ते हो, घर पे जाके आपका फंड बनता है 5 घंटे पढ़ो। और जब तक आप इतना नहीं करोगे तब तक बेटा दुनिया की कोई कोचिंग, कोई टीचर सिलेक्शन आपको नहीं दिला सकता। आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। और ये बात आप साफ साफ सुनिए, ये तो बच्चे की खाली गलत फहमी होती है कि हम यहाँ जाके सिलेक्शन ले लेंगे, यहाँ समझ नहीं आ रहा है वहाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चा अच्छा है पढ़ने में तो उसे हर जगह समझ में आता है और हर टीचर समझ में आता है, सही है। लेकिन ये सब फालतू बातें मत किया करो कि पढ़ाई नहीं करेंगे हम खुद से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई किसी के पास टैबलेट है जो आपको खिलाई सिलेक्शन हो गया, सही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसका और कोई उपचार नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा आप लोग यहाँ आया करो तो शोर मत किया करो, क्योंकि अगर जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसको डिस्टर्ब होता है। मैं इसलिए कहता हूँ, वैसे आपको बताऊंगा मैं सबसे कम ही ज्यादा बच्चों पे, बहुत ज्यादा मतलब बच्चों पे वो करता हूँ कि यार सही है बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं होता है। लेकिन अब आप उसके हाथ पार करो तो फिर बेकार रहेगा। और सेकंड में इसलिए कहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनका लॉस ना हो। आपका लॉस हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो पढ़ना चाह रहे हैं उनका ना, सही है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, आप लोग शोर करना है बाहर, बराबर क्लासेस आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, खेलना है कूदना है, लेकिन बेटा यहाँ शोर मत करो। और शांत हो। और मैं इस सब बच्चों से कह रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सब बच्चों। चलो देखो क्या लिखा आपने, क्लोरोफिल क्या लिखा, येलो ग्रीन किया, इसके बाद देखो जैंथोफिल, इसी में है ना, नहीं वैसा लिखो। अरे आपने क्लोरोफिल सी में लिखो, जैंथोफिल आपने जैंथोफिल। अरे बेटा आपने क्लोरोफिल लिखा, इसके बाद क्लोरोफिल बी लिखा, आपने तो जैंथोफिल लिखा, जैंथोफिल। और इसमें देखो बेटा इसका जो कलर देता है ये येलो देता है, क्या देता है, येलो। और इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा कैरोटीन, क्या लिखो, कैरोटीन। आप लोग बेटा पढ़ाई करो, मैं आपको पढ़ाई करने की है, आपको पता नहीं है। कैरोटीन में लिखा देखो येलो ऑरेंज, कौन देता है, येलो ऑरेंज। और आपके पता है सबसे ज्यादा मोटिवेटेड चीज होती है वो आपको आपके फादर मदर, आप पापा मम्मी दिखा रहे हो कितनी मेहनत करते हैं। और अगर आप उनसे नहीं सीख पा रहे हो तो क्या सीख पा रहे हो? जो लोग गाँव का बताओ कि फादर कैसे कितनी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं बेचारे गन्ना सुनने जाते हैं, कितनी ठंड होती है। आपको पता है आपको उतनी ठंड में उठने के लिए कहा जाता है चाय नहीं पियो खाली, भैया आप चाय नहीं पीते, मम्मी से कहते हो यार मैं बाद में पी लूंगा, रख दो। और वो सुबह उठ के खेत जाते हैं। तो आप लोग सीखो कितना मेहनत करते हैं, आप लोग भी करो कि आपको काम द्वारा ना करना पड़े जो पापा मम्मी कर रहे हैं हमारे, सही है, मेहनत करो बेटा। लिख लिया तो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। आपको ये बताओ, ये आपका एक चैप्टर का बेसिक था जो मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया, पिगमेंट्स के बारे में पढ़ाया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ाया, हमने पीएआर देखा, हमने देखा कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है वो सब देखा, कौन कौन से साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए ये सब देखा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपका स्टार्ट हुआ है बेटा जो मेन चैप्टर में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस।
डालो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो अब आप समझो, जो हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, उसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने होती है? एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है बेटा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, समझते हैं। ठीक है, देखो अभी तक मैं आपसे क्या कह रहा था कि फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम का उसका काम क्या होता है बताओ? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, भाई एब्जॉर्ब करना ही तो होता है। तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है? क्योंकि बेटा वहां पे जो लाइट द्वारा होती है कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन। क्या होती है? उसमें कभी भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें किसका होता है? एटीपी का और एनएडीपी का। किसका होता है? एटीपी और एनएडीपी। जब प्लांट में एटीपी एनएडीपी बन जाते हैं, इसके बाद जो स्टार्ट होती है क्या होती है? डार्क रिएक्शन। क्या होती है? तो ऐसे आप बोल सकते हो कि लाइट रिएक्शन के बाद होती है क्या? डार्क रिएक्शन। अब एक बार बताओ, लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? एक तो आपका पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड जहां होंगे वहीं तो होगी। तो लाइट रिएक्शन कहां पे होते हैं? वो ग्रेना में। कहां होते हैं? ग्रेना में होते हैं। तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। और बेटा जो स्ट्रोमा होता है वहां पे क्या होती है? डार्क रिएक्शन। तो कभी आप लोग ये मत कहना कि लाइट रिएक्शन दिन में होती है, डार्क रिएक्शन रात में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बोल सकते हो कि लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन के लिए क्या जरूरत नहीं पड़ती लाइट की। अब देखो एक बात समझो, अभी मान लिया धूप निकली, सुबह धूप निकली, प्लांट ने लाइट रिएक्शन कर ली, लेकिन जब धूप तुरंत चली गई, अंधेरा हो गया, तो प्लांट क्या स्टार्ट कर देगा? डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। लाइट रिएक्शन में क्या बनते हैं? एटीपी और एनएडीपी। ये वही सा हुआ जैसे आप लोगों को पैसे की पड़ती है, तो पहले पैसे होंगे तभी तो आप काम करोगे। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि पहले एटीपी एनएडीपी होना चाहिए प्लांट के पास, इसके बाद वो क्या करेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको लाइट रिएक्शन कहूंगा कि एटीपी एनएडीपी कैसे बनते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि वो यूज कैसे होती है, किसमें? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन भी अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की होती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी कि C3 प्लांट कौन से होते हैं, C4 कौन से होते हैं, कैम प्लांट क्या होते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब हर प्लांट में एक जैसा नहीं होता। ये मत सोचना कि फोटोसिंथेसिस हो रही है वो हर प्लांट में कैसे हो रही है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, जैसे आपने रेगिस्तान में रहते हैं, वहां हमेशा टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है ना। इसके बाद कुछ प्लांट, अब देखो वहां के प्लांट यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पर जाएंगे वो मजा आएगा, लेकिन यहाँ के प्लांट के वहां कर जाएंगे। आप आम का पेड़ लगाओगे वहां हो जाएगा? नहीं होगा। उसका क्या रीजन होता है? ये रीजन होता है भाई प्लांट को खाना मिले पानी में तो उसका नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन वो खाना बना ही नहीं पाता वहां पे, क्योंकि उसमें कौन सी चल रही है, कौन सी हो रही है, उस बारे में कौन सी हो रही है वो डिपेंड करता है। ठीक है, प्लांट कहाँ पे रहता है। तो ये सब पढ़ेंगे हम। तो आप लोग सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है, उसका क्या क्या जरूरत होती है। तो आप लोग पढ़े थोड़ा सा। तो देखो इसके लिए देखो, इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। इट कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। It complete in 2 steps। देखिए बेटा, अब आपको ऐसे देखो, एक तरफ देखो ऐसे बीच में देखो फोटोसिंथेसिस, अब बेटा एक तरफ देखो ऐसे की लाइट रिएक्शन, और एक तरफ क्या देखो, और एक तरफ देखो डार्क। अब ये स्टार्ट हुआ है आपका मैकेनिज्म किसका? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, देखो ऐसे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो बेटा यहाँ पे देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये किसमें होगी? लाइट प्रेजेंस होगी। तो इधर फर्स्ट पॉइंट देखो लाइट रिएक्शन में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक बात सोचो, अगर बेटा लाइट रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती तो एक बार सोचो, जो डार्क रिएक्शन होता है ग्लूकोज तो उसमें बनता है, तो प्लांट को अगर हम यहाँ रखें तब भी तो वो करता रहता है, ग्लूकोज बनाता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए इधर प्रेजेंस ऑफ लाइट, इधर देखो डार्क रिएक्शन में लिखा, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ the product of light reaction, in the presence of the product of light reaction। ऐसे बोल सकते हो आप,
आप कभी ये नहीं बोलना कि डार्क में होती है अंधेरी में होती है, सही, ये आपको बोलना गलत होगा। आप ऐसे बोल सकते हो डार्क डिस्कशन कब होती है, जब किसके प्रेजेंस में, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के प्रेजेंस में, यानी कि एटीपी और एनएडीपी, ठीक है। इसके बाद नीचे देखो सेकंड पॉइंट लाइट रिएक्शन में देखो अकर इन ग्रेना थैलिक्वाइड, देख लिया। उधर देखो बेटा अकर इन स्ट्रोमा, कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा। देख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन होती है वहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बनते हैं, एटीपी और एनएडीपी। और उधर क्या होता है, ग्लोबुल बनता है। तो आप लोग लाइट रिएक्शन देखो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वाटर का स्प्रेडिंग, वाटर होता है, ठीक है। देखो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसके बाद देखो रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ ATP and NADP। अगर ये NADP आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ATP and NADP लिख लिया। देखो ATP क्या होते हैं आपको पता है, करेंसी मॉलिक्यूल होता है, ये कंप्यूटर। NADP का मतलब क्या होता है, ज्यादा एनएडीपी होते हैं। एक एनएडीपी में कितने होते हैं, 3 एटीपी। कितने होते हैं, 3। तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इधर देखो डायरेक्शन देखो रिडक्शन ऑफ CO2 टू प्रोड्यूस वो क्या बनता है, ग्लूकोज। और लाइट रिएक्शन फास्ट होती है, वो कैसे होती है, स्लो। ये भी देखो, इधर देखो फास्ट, इधर देखो स्लो। सही था, कल इस बात कर प्रेजेंट लगाई, तुम्हारी लगाई अरे एक मिनट दे दो।